रात अपने पूरे शबाब पर थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन धरती पर उनसे भी अधिक चमक थी। जलती हुई होलिका की लपटों में गांव का हर व्यक्ति अपनी आंखों के सामने उठती उन लपटों को देख रहा था, जैसे कोई पुरानी कथा फिर से जीवंत हो उठी हो। लाल पीली ज्वालाएं उठ रही थीं। उनकी रोशनी में सबके चेहरे दमक रहे थे। छोटे बच्चे हैरानी से इस अग्नि को देख रहे थे। उनके मन में सवाल थे, यह आग क्यों जलाई जाती है? यह जलता हुआ ढेर क्या केवल लकड़ियों का है, या इसमें कुछ और भी जलता है? एक वृद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, यह केवल लकड़ियां नहीं जलती, यह अहंकार, अन्याय और अधर्म की ज्वालाएं हैं। यह अग्नि वह सत्य प्रकट करती है जिसे कोई भी छल, कोई भी शक्ति, कोई भी कपट मिटा नहीं सकता। बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ गई। वृद्ध मुस्कुराए और धीरे धीरे कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक समय ऐसा था जब धरती पर असुरों का शासन बढ़ने लगा था। देवताओं के विरोध में असुर अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे। उसी समय एक महाबली असुरराज हुआ, हिरण्यकश्यप। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत थे। उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। यह कोई साधारण वरदान नहीं था। न तो कोई मनुष्य, न कोई पशु, न कोई देवता उसे मार सकता था। न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आकाश में, न धरती पर। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकार से भर गया। उसने स्वयं को ईश्वर मान लिया और पूरे राज्य में यह फरमान जारी कर दिया कि अब से केवल उसकी पूजा होगी। जो कोई किसी अन्य देवता का नाम लेगा उसे दंड मिलेगा। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो उसी के रक्त से उत्पन्न हुआ था, परम विष्णु भक्त निकला। बालक के हृदय में असीम श्रद्धा थी। वह हर क्षण भगवान नारायण का स्मरण करता। उसकी मासूम भक्ति, उसकी निश्चल आस्था किसी भी शक्ति से डगमगाने वाली नहीं थी। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। यह मेरा पुत्र होकर भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। यह विष्णु का नाम जपता है। हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। वह बार बार कहता, पिताश्री, भगवान विष्णु ही इस संसार के पालन करता है, वे सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध असहनीय हो गया। उसने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया जाए, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उसे गिराया, धरती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। फिर उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया गया, लेकिन जलदेवता ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने विष से भरा भोजन उसे खिलाने का प्रयास किया, लेकिन विष स्वयं अमृत बन गया। हर बार जब प्रहलाद को मारने की कोशिश होती तो कोई न कोई चमत्कार हो जाता। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाया, क्या सच में तुम्हारा विष्णु तुम्हारी रक्षा कर सकता है? अब देखता हूँ कि वह तुम्हें अग्नि से कैसे बचाता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसके पास अग्नि में न जलने का वरदान था, उसने एक योजना बनाई। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और इस प्रकार प्रहलाद का अंत हो जाएगा। चिता सजाई गई, विशाल लकड़ियों का ढेर लगाया गया, मंत्रोच्चार होने लगे। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि को प्रज्वलित किया गया। देखते ही देखते लपटें उठने लगी। चारों ओर चमकता हुआ प्रकाश फैल गया, लेकिन तभी कुछ अनहोनी हुई। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और होलिका का वह दिव्य वस्त्र
जो उसे अग्नि से बचाने वाला था, उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गिरा। अग्नि की लपटों ने होलिका को घेर लिया और वह तड़प उठी। उसकी चीखें पूरे आकाश में गूंज उठीं। दूसरी ओर प्रहलाद, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जो केवल नारायण नारायण जप रहा था, सुरक्षित बाहर निकल आया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। स्वयं हिरण्यकश्यप भी हतप्रभ रह गया। उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी योजना, उसकी ही बहन, सब जलकर भस्म हो चुके थे। लेकिन प्रहलाद, जिसे वह निर्बल समझता था, उसके विश्वास ने उसे अजेय बना दिया था। होलिका दहन ने यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। कुछ ही दिनों बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। आधा सिंह, आधा मानव, और हिरण्यकश्यप का संहार किया। आज भी जब भी होलिका दहन किया जाता है, हम न केवल लकड़ियों को जलाते हैं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, द्वेष, अन्याय और बुराई को भी अग्नि को समर्पित कर देते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सीख है। सत्य की विजय निश्चित है।